कार्यक्रम का शुभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता है ईश्वर। हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जामे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटे से गीत के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है। कभी बात हमने प्रतिमा पे पैसे जो तुम फेंकते हो, वो दाता है सबका, भिखारी नहीं है। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है। कभी बात हमने कभी मूर्ति कुछ भी खाती नहीं है, अकल तुमको सचमुच पुजारी नहीं है। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है। कभी बात हमने जिसे अपनी कहते हो ए दुनिया वालों, यहाँ कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है। कभी बात हमने किए जुल्म पर जुल्म शबो रोज तूने, कभी अपनी किस्मत सवारी नहीं है। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है। कभी बात हमने दिन को न सुख का आभास होता, अगर रात दुख से गुजारी नहीं है। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है। कभी बात हमने खिलाता है सबको जो नए खेल लक्ष्मण, कोई उससे बढ़कर खिलाड़ी नहीं है। कभी बात हमने विचारी नहीं है, ये सृष्टि किसी की हमारी नहीं है।
कभी बात हमने। ओम। आगे का कार्यक्रम में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर लक्ष्मण सिंह बेमोल जी के गीत के साथ में आपने कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि ऑनलाइन प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और नियमित जुड़े रहने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज का जो उद्बोधन है आदरणीय उषा मलिक जी बहुत सुंदर विषय के ऊपर आज रखेंगे। जो आज का विषय है धार्मिक कौन है, तो इस विषय पर हम उनके उद्गार सुनेंगे। उससे पूर्व आइए भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, कृपया आएंगे, अपना गीत रखें आदरणीय सुलोचना जी, और उसके बाद में रजनी पिपलानी माता जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही वचन बोल रहे हैं। ओ प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की वाणी, सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की वाणी, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई इसमें घुसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए, परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, करूं चाहे भिक्षा, परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, करूं चाहे भिक्षा, छले और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन में, किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन में, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए, कोई रोग मुझ में लगने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए।
अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझो। अभिमान को तेरा अपमान समझो, समर्पण को तेरा ही वरदान समझो। कृष्ण दास ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। धन्यवाद बेटा। जतिंदर जी धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने ना पाए। और वास्तव में अपने जीवन को हम इसी प्रकार से सुधारते हुए चले जाएं, अपने अंदर के दोषों को निकालते हुए चले जाएं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। हमारे अंदर जो भी दुख दुर्गुण दुर्व्यसन है वो सब हमसे दूर हों, और जितने भी अच्छे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमें परमपिता परमात्मा प्राप्त कराएं। ऐसी प्रार्थना हमेशा हम परमपिता परमात्मा से किया करें, क्योंकि एक ही दोष मनुष्य को पूरा नष्ट करने में सक्षम है। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक दोष ही, अभी हमने राम कथा सुनी, रावण के अंदर बहुत प्रकार की विद्वता थी, उसे दशानन इसीलिए कहते थे क्योंकि बहुत सारा ज्ञान उसके मस्तिष्क में था, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान। और लेकिन केवल एक दोष आने के कारण उसके जीवन का पूरा जो है वो नष्ट हो गया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा से इसीलिए आपने सुंदर प्रार्थना की कि कोई दोष जीवन में रहने ना पाए, एक भी दोष हमारे जीवन में ना रहे, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेषु अंकः। कहते हैं कि चंद्रमा बहुत शीतल है, सभी पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रमा में भी एक दाग है जिसके कारण उसके जीवन में उसमें एक कमी हम ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कोई दाग ना हो, कोई दोष ना हो, पवित्र और निष्कलंक उज्जवल और धवल हमारा जीवन हो, ऐसी प्रार्थना आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना रखने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। इसके बाद में राजश्री यादव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि एक गीत के लिए वो तैयार रहें। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय माता मृदुला चुटानी जी गुड़गांव से उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। प्रेम डिंगड़ा जी, माता राज लूथरा जी, राज भूटानी जी, लाज कुकरेजा जी, कौशल्या अरोड़ा जी, माता सरला गुप्ता जी, द्रौपदी तनेजा जी, चंद्रकांता गंभीर जी, सुलोचना जी का भजन हमने भी सुना, सरला बजाज जी, आदरणीय माता उषा सूद जी, वैदिक मोहन आश्रम से सुषमा तनेजा जी, विजय लक्ष्मी जी, विमल सचदेवा जी भी जुड़ चुकी हैं, सुदेश मनचंदा जी, सुभाष गेरा जी, शशि जी थाईलैंड से, आप सभी का स्वागत। रुक्मणी माता जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना माता रजनी पिपलानी जी से, कृपया अपना भजन रखें, उसके बाद राजश्री यादव जी तैयार हैं। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, पाके जितनी बची वो गुजर जाएगी। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। हौसला है मुझे आप पर प्रभु जी, हौसला है मुझे
आप पर प्रभु जी मेरी किश्ती तूफानों में तर जाएगी। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। मैं भला हूँ बुरा हूँ प्रभु जैसा हूँ। मैं भला हूँ बुरा हूँ प्रभु जैसा हूँ। जैसा तुमने बनाया प्रभु वैसा हूँ। जैसा तुमने बनाया प्रभु वैसा हूँ। तेरे रंगों में इतनी है ताकत प्रभु, सोनी तस्वीर रंगों से भर जाएगी। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। मेरे कदमों पे रखना प्रभु तुम नजर, मेरे कदमों पे रखना प्रभु तुम नजर। पाप मुझसे न हो प्रभु जी उम्र भर, पाप मुझसे न हो प्रभु जी उम्र भर। तेरी छतरी के नीचे रहूंगा अगर, दुख की बारिश भी आई गुजर जाएगी। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। मेरी भूलों को तुमने भुलाया सदा, मेरी भूलों को तुमने भुलाया सदा। अपने चरणों से मुझको लगाया सदा, अपने चरणों से मुझको लगाया सदा। नाम तेरा प्रभु मेरी पहचान हो, तेरे बच्चों की किस्मत सवर जाएगी। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। हौसला है मुझे आप पर प्रभु जी, हौसला है मुझे आप पर प्रभु जी। मेरी किश्ती तूफानों में तर जाएगी। गुजरी तेरी कृपा से प्रभु जिंदगी, बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। बाकी जितनी बची वो गुजर जाएगी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन आपने सुनाया। गुजरी तेरी कृपा से मेरी जिंदगी, आगे जितनी बची वो गुजर जाएगी। और यही भरोसा अपने अंदर हम लेकर के चले तो निश्चित रूप से अभी तक बहुत अच्छा हुआ है, आगे भी बहुत अच्छा होगा। जितनी जिंदगी गुजरी वास्तव में बहुत अच्छी गुजरी है। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि इतने सुंदर हमें परिवार दिया, इतना सुंदर हमें संसार दिया, और सबसे बड़ी बात ये मनुष्य का तन हमें दिया, जो कि सुर दुर्लभ है। बहुत उत्तम कर्मों के करने के बाद ये जन्म प्राप्त होता है। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें यह सुंदर जन्म प्राप्त हुआ, इतना सुंदर सारा संसार प्राप्त हुआ, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, इतना सुंदर परिवार मिला, वातावरण मिला, आर्य समाज जैसी एक
सुंदर संस्था के साथ में हमारा संबंध है, हम प्रतिदिन अच्छे सुंदर सत्संगों को सुनते हैं, तो ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत सुंदर हमें सब कुछ मिला है। उसका हमेशा हम शुक्रिया करें, धन्यवाद करें कि हे प्रभु तूने बहुत कुछ दिया है और इसी प्रकार आगे भी ये हमारी ज़िंदगी जो है इसी प्रकार से गुज़रेगी और भी अच्छे तरीके से गुज़रेगी। यह परमपिता परमात्मा की कृपा हम पर इसी प्रकार बनी रहे। ये ज़्यादातर राजलूथरा माता जी इस बात को कहा करती हैं, आज आपने उसी भाव को भजन के रूप में आपने रखा है, तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर हमें संसार दिया है, सब कुछ हमें दिया है। हमें उस परमपिता परमात्मा का प्रतिक्षण धन्यवाद करना चाहिए कि यह सब हमें प्राप्त हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर भाव गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए। मेरी प्रार्थना आदरणीय राजश्री यादव जी से कृपया आएँ, अपना भजन रखें आदरणीय राजश्री यादव जी। उसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, उनका भजन पिछली बार रह गया था, तो वो कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। नवरात्रों का समय चल रहा है और घर घर में गली गली में जय माता दी हो रही है, पर थोड़ा सा अध्ययन करके पता चला कि ये जो 9 रूप है, स्वामी दयानंद ने तो हमें पहले ही नारी को सम्मान देने के लिए पहला कदम उठाया था, लेकिन एक बहुत अच्छा समय है कि कम से कम 9 दिन लोग स्त्री के रूप को जानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आइए उन्हीं शब्दों को थोड़ा कुछ लिखने की कोशिश की है। ए माँ तेरे 9 रूपों को हो सत सत बार नमन मेरा। ए माँ तेरे 9 रूपों को हो सत सत बार नमन मेरा। जब भी तू घर में आती है घर स्वर्ग समान बना मेरा। जब भी तू घर में आती है घर स्वर्ग समान बना मेरा। जग की उत्पत्ति करता तू और जग की पालनहारी है। जग की उत्पत्ति करता तू और जग की पालनहारी तू। अपने बच्चों की रक्षक है, अपने बच्चों की रक्षक है, इसलिए तो शेर सवारी तू मेरा बाल न बांका कर पाए जब तक है आशीर्वाद तेरा। ए माँ तेरे 9 रूपों को हो सत सत बार नमन मेरा। जब भी तू घर में आती है हो जाता स्वर्ग समान मेरा। जब कन्या रूप में जन्म लिया तू शैलपुत्री कहलाई। जब कन्या रूप में जन्म लिया तू शैलपुत्री कहलाई। ब्रह्मचारिणी रूप धरा तूने तीजे चंद्र घटा बन कर आई। तमो गुण की तू देवी बन जीवन का कष्ट हरा मेरा। जब भी तू घर में आती हो घर स्वर्ग समान बना मेरा। उस मांडा सकंदा माता बन मुझे यश कीर्ति और सम्मान दिया।
उस मानस कंदा माता बन मुझे यश कीर्ति और सम्मान दिया। माँ कात्यायनी बन रक्षा की और रजोगुण का प्रसाद दिया। तू कमल समान खिली जग में, मैं शेर सा पुत्र बना तेरा। जब भी तू घर में आती हो, मैं घर स्वर्ग समान बना मेरा। है माँ तेरे 9 रूपों को हो सत सत बार नमन मेरा। माँ काल रात्रि बन गरजी, माँ सिद्धिदात्री ने सिद्ध किया। माँ काल रात्रि बन गरजी, माँ सिद्धिदात्री ने सिद्ध किया। महागौरी बन जग माता ने राज दुष्टों का संहार किया। सतो गुण का पालन करते हुए यह जीवन श्रेष्ठ बना मेरा। सतो गुण का पालन करते हुए यह जीवन श्रेष्ठ बना मेरा। ऐ माँ तेरे 9 रूपों को हो सत सत बार नमन मेरा। जब भी तू घर में आती हो, घर स्वर्ग समान बना मेरा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री यादव जी। बहुत सुंदर रचना। माता के 9 रूपों का आजकल हम सभी देख रहे हैं, अखबारों में भी नित्य प्रति आ रहा है। पहले दिन आया तो माँ शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंधा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों में हमने देवी को पूजा है, माना है। और अलग अलग रूप उस माता के, क्योंकि वो माता जो है वो जैसी भी आवश्यकता होती है वैसा रूप धारण कर लेती है, उसके अंदर ये क्षमता है। चाहे वो 9 रूप इस रूप में हो, चाहे वो 9 श्रृंगार हो, 9 रस हो, चाहे वो जैसे अलग अलग रस हमारे होते हैं, अलग अलग इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो सारे रूप भी माता के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो शांत हो, चाहे रौद्र हो, चाहे विभत्स हो, चाहे करुणा हो, चाहे वीर रस हो, आवश्यकता पड़ने पर माँ वीर रस भी धारण कर लेती है, चाहे अद्भुत हो। लेकिन ये जो है सारे रूप हमें माँ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए, और दुर्गा जब हम कहते हैं तो दुर्गा के 8 हाथ बनाए जाते हैं। तो माँ के अंदर वास्तव में वो क्षमता होती है कि वो एक साथ इतने सारे कामों को पैरेलल कर सकती है, कि कहते हैं कि भाई तेरे तो 8 हाथ हैं। तो इसी प्रकार से हमने उस माता के रूप को अपने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उस रूप में हमने चित्रित किया, अंकित किया। और इसीलिए कहा जाता है कि माता जो है वो निर्माता होती है, उसके अंदर अद्भुत क्षमताएं होती हैं, और आज के समय में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मातृशक्ति नहीं कर पाए। तो वास्तव में उन सभी गुणों को आपने अपने भजन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर गीत बनाने के लिए और उसे सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। और इसके बाद में माता प्रेम सब्रवाल जी भी उपस्थित हैं, वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। रुक्मणी टुटेजा माता जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी तैयार हैं। सभी को डॉक्टर मेरा सुषमा सादर नमन जी। और आपका आभार। और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी राह पर उत्तर चलते रहें और हम सबको ज्ञान बांटते रहें। मैं एक ऋषि की जीवन का वर्णन करते हुए एक माला प्रस्तुत कर रही हूँ। बस मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम बातों और गीतों में ना खो जाएं,
ऋषि के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहें। तो आशा है आपको ये पसंद आएगा। दयानंद धरती पे गुजरात की चमका किरण बन के प्रभात की। अगर मूल जगता न उस रात को, अगर मूल जगता न उस रात को, न उस रात को, तो कुछ भी न कीमत थी उस रात की। तो कुछ भी न कीमत थी उस रात की। थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। एक चूहा निकल कर आया, जिसने तेरा पूत जगाया, मलकिया चढ़ावा खाया कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी। अजी बड़ी निराली शान वेदा वाले दी, जय हो वेदा वाले दी की महिमा करा बखान, वेदा वाले दी जय हो वेदा वाले दी। भारत मांदा जाया पढ़ मथुरा तो आया, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जिसदा न कोई सानी, वेदा वाले दी की महिमा करा मखान, वेदा वाले दी। एक पासे मेरा ऋषि प्यारा, एक पासे जग सारा, वेद भाष्य दा कम जो कीता कुल दुनिया तो न्यारा, वेदा वाले दी सच्ची वाणी वेदां दी, जय हो वाणी वेदों की। नैया पार लगावे वाणी वेदों की, बुद्धि शुद्ध बनावे वाणी वेदों की, सब अंधकार मिटावे वाणी वेदों की। परम पिता की है ये वाणी परम धाम पहुँचावे, शुद्ध हृदय से कर जो चिंतन घट में दर्शन पावे वाणी वेदों की। सत्य मार्ग दिखलाया ऋषि दयानंद ने, सत्य मार्ग दिखलाया ऋषि दयानंद ने, आर्य समाज बनाया ऋषि दयानंद ने। एक प्रभु की पूजा सिखाई, सुंदर वैदिक रीति बताई, सीधी राह चलाया ऋषि दयानंद ने। भूल मत जाना एहसान दयानंद के, भूल मत जाना एहसान दयानंद के। अविद्या का ढेर था भारत में अंधेर था, रोशनी फैलाना एहसान दयानंद के। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार।
जागो तो एक बार जागो, जागो तो एक बार जागो, जागो जागो जागो, जागो तो एक बार जागो। जागे देव दयानंद जागे, नास्तिक मत पखंडी भागे, हुआ वेद का जय जयकार। जागो जागो तो एक बार। ऋषि की कहानी कैसे भूल जानी है, ऋषि की कहानी कैसे भूल जानी है। सारे जग को सुनानी, सारे जग को सुनानी, सारे जग को सुनानी, सारे जग को सुनानी। देव दयानंद ऋषि महाराज की जय। उनको बार बार नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। बहुत सारे गीतों को एक माला में पिरो करके एक चित्रहार आपने प्रस्तुत किया स्वामी दयानंद के गीतों का, और बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे गीतों को, अच्छे अच्छे गीतों को चुन करके आपने सुनाया। ऋषि दयानंद के बारे में जितना भी उनका गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि उनके बहुत सारे उपकार इस पूरी मानव जाति के ऊपर हैं, और महिलाओं के ऊपर विशेषकर से। तो ऐसे ऋषि को निश्चित रूप से जब हम याद करते हैं तो हमारा मन कृतज्ञता से भर जाता है। तो आइए, ऐसे ऋषि को हम आपने अपने बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि के गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी, और उसके बाद में माता रुक्मणी टुटेजा जी और उषा सूद जी एक भजन के लिए तैयार रहेंगे। ओम सभी को सादर नमन। और आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। एक ईश्वर भक्ति का भजन सुनाने जा रहे हैं, आप सुनिए। ओम सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। तुझे कहते हैं नाथ दयालु सभी, कोई तुझ सा दया निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। तूने तो रचा जमी आसमां, पर्वत सागर बहती नदियां। तूने ही रचा जमी आसमां, पर्वत सागर बहती नदियां। पर ढूंढने तुझको जाऊं कहाँ, तेरा पता कोई निशान नहीं।
सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या योगी यति क्या साधु सती, कोई तुझ सा तेरे समान नहीं। कोई योगी यति क्या साधु सती, कोई तुझ सा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। तेरा नाम जपो यही वर दो, भक्त की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपो यही वर दो, भक्त की अब झोली भर दो। करुणा निधि करुणा कर दो, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं। करुणा निधि करुणा कर दो, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सरल जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रेम सब्रवाल जी। बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया। सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, प्रभु तुझसा और महान नहीं। वह परम पिता परमात्मा महनीय सबसे महान, अणोरणीयान महतो महियान, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। उस जैसा परम पिता परमात्मा के सदृश और दूसरा कोई हम उपमा नहीं दे सकते, ऐसा वह परम पिता परमात्मा है। कण कण में बसा हुआ और सुख स्वरूप वह परम पिता परमात्मा जो ओम भूर्भुवः स्वः भूभुवः स्वः प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम, वह सुख स्वरूप परमात्मा है, हमेशा सुख प्रदान करने वाला है। ऐसे परमपिता परमात्मा की सुंदर भजन के द्वारा आपने स्तुति की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी से, कृपया आए, अपना माइक ऑन करें और एक गीत रखें। उसके बाद में आदरणीय माता उषा सूद जी कृपया तैयार रहेंगी। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। हम भी लाइन में हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं भाई साहब जी, आज केवल देख ही पाएंगे आप, आज समय नहीं मिल पाएगा अच्छा क्योंकि ठीक है एक दो। ठीक है हाँ, ठीक है, आज आर्य समाज की महिमा का ही बोलते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी जी धन्यवाद माता नमस्ते रुक्मणी। नमस्ते जी। मैं भी एक ऋषि दयानंद का ही भजन बोलना चाह रही हूँ। वेदा वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़, वेदा वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़, तेरे आवन दी लोड़, तेरी शिक्षा दी लोड़, तेरे आमन दी लोड़, तेरे वेदां दी लोड़, वेदा वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़। शिव रात्रि जो आई शिव जी पूजा कराई, शिव रात्रि जो आई शिव जी पूजा कराई, दिता
चूहा दिखाई दिता अखियां नू खोल दिता चूहा दिखाई दिता अखियां नू खोल वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ मथुरा नगरी जो आई दीती कुटिया दिखाई मथुरा नगरी में आई दीती कुटिया दिखाई उथों पुछदा है स्वामी इथे रहंदा है कौन उथों पुछदा है स्वामी इथे रहंदा है कौन इथे रहंदा एक स्वामी ओ तां वेदां दा ज्ञानी इथे रहंदा एक स्वामी ओ तां वेदां दा ज्ञानी ऋषि वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ तेरे आवन दी लोड़ तेरी शिक्षा दी लोड़ वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ चारों युग युग विच आवो सच्चा ज्ञान सिखावो चारों युग युग विच आवो सच्चा ज्ञान सिखावो तेरे ज्ञान दी लोड़ वेदां वाले ऋषिया तेरे वेदां दी लोड़ वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ तेरे आवन दी लोड़ तेरी शिक्षा दी लोड़ तेरे आवन दी लोड़ इथे वेदां दी लोड़ वेदां वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़। ओम धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी। स्वामी दयानंद का बहुत सुंदर गीत। और भरत सचदेवा जी कह रहे हैं कि ठेठ मुल्तानी भाषा में आपने सुनाया है। हमें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलता पंजाबी और मुल्तानी का, लेकिन बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया ऋषि दयानंद का। वेदा वाले ऋषिया तेरे आवन दी लोड़। और जब ऋषि दयानंद आए थे उस समय बहुत सारा अविद्या अंधकार पाखंड सारे संसार के अंदर फैला हुआ था। लेकिन आज भी मेरे को लगता है कि पहले से कुछ ज्यादा बढ़ाई है। जितनी हमारा लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, लेकिन जो विद्या है वास्तव में वो विद्या को समझ नहीं पाए। केवल अक्षर ज्ञान हमने प्राप्त किया, शिक्षा को प्राप्त किया, लेकिन विद्या में और शिक्षा में भी अंतर है। तो वो विद्या को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो यह अविद्या अंधकार पाखंड सब ऐसी प्रकार से फैला रहेगा। हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज ऋषि दयानंद हमारे बीच में नहीं है और हम यही कहते रहे कि ऋषि दयानंद वापस आए। एक दयानंद जरूरी है, ऐसा एक और भी गीत गाते हैं ना। तो ऋषि दयानंद ना आए, लेकिन हम ऋषि दयानंद के सिपाही बन करके काम करें। अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार एक एक दीपक बन करके भी अगर हम जलेंगे तो निश्चित रूप से यह अंधकार जो है वो नष्ट होते हुए देर नहीं लगेगी। मैं नन्हा सा दीप न जाने कितने निकल गया अंधियारे, जाने कितनी बार तिमिर ने सर पटका है आकर द्वारे। लाख हराना चाहा मुझको लेकिन मैं ना हारा, तूफानों को तन पर झेला पर बांटा अधियारा। तुम भी मेरी तरह बनो और बंद तिमिर के काटो,
दूर करके अविद्या अंधकार उजाले बांटो। एक दीपक से भी हम प्रेरणा लें, एक दीपक बन करके जलने का प्रयास करें, तो निश्चित ही ऋषि दयानंद के सपनों को हम साकार कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना। एक मिनट मुझे ये बताओ, ऐसा ध्यान रखूं कि मुल्तानी के भजन ना बोलूं या बोलूं? नहीं मेरे नहीं, पास अच्छे लगते हैं। ना ना ना, अच्छे लग ये हाँ, ये ऐसा नहीं कहा कि भाई बुरा बोला आपने, क्यों नहीं बोला नहीं मुल्तानी भाई, का। कई नहीं बहनों को समझ नहीं आता ना, तो मैंने कहा नहीं आइंदा नहीं ध्यान नहीं, कठिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, समझ में सब आता है। मुझे समझ में आता है, यहाँ तो बहुत सारी माताएं मुल्तानी बैठी हुई हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। सारी अपनी जो भाषाएं हैं सारी बहुत अच्छी हैं, जो लोकल अपनी भारतीय भाषाएं हैं, सब में हमें बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाषा भी लोप नहीं होनी चाहिए ना, कभी जी कभी जी तो जाती बिल्कुल, है। हाँ, हमें बना के रखनी है उसे, अपने बच्चों को भी आगे ट्रांसफर और करना है। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता उषा सूद जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है। आदरणीय माता उषा सूद जी। आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लीजिए। आचार्य प्रवर, साहित्य समाज का दर्पण होता है। कलम जहाँ चलती है मैं साहित्य को लेकर के ही अपना भजन जो है, जो समय की पुकार है उसके अनुसार स्वरचित गा रही हूँ। तो भजन इस प्रकार है। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा। बोलो भाई सब सिस्टम की जय, बोलो भाई सिस्टम परमानेंट। सिस्टम बिन नहीं काम जगत का, सिस्टम का है दौर। सिस्टम बिन नहीं काम जगत का, सिस्टम का है दौर। बिन सिस्टम के आज मिले ना कोई किसी को ठोर, कोई किसी को ठोर। बोलो भाई सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा, सिस्टम ही रह जाएगा। सिस्टम का है राज जगत में, बिन सिस्टम सब खोए। सिस्टम का है राज जगत में, बिन सिस्टम सब खोए। जो सिस्टम के साथ चलेंगे, ताज उसी का होए। बोलो जी सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट। रामचंद्र कह गए सिया से, सिस्टम से सिस्टम मिले, मिले हाथ से हाथ। सिस्टम से सिस्टम मिले, मिले हाथ से हाथ। सिस्टम से सेवा करो, सब है तेरे साथ। बोलो जी सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा, सिस्टम परमानेंट। बोलो जी सिस्टम परमानेंट। लक्ष्मी जी का आगमन सिस्टम से ही होए, लक्ष्मी जी का आगमन सिस्टम से ही होए। छल कपट पाखंड झूठ मिटे सब मिथ्या होए। बोलो जी सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट।
रामचंद्र कह गए सिया से, न्योछावर कर दाम को सीट के नीचे दे, न्योछावर कर दाम को सीट के नीचे दे। ये सिस्टम है रामबान, ये सिस्टम है राम नाम, सकल काम बन जाए, सकल काम बन जाए। न्योछावर कर दाम को सिस्टम के सीट के नीचे। मेरे पास लाइट नहीं थी, अब आई है। न्योछावर कर दाम को सीट के नीचे दे, ये सिस्टम है रामबान, सकल दाम बन जाए, सकल काम बन जाए। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा। बोलो जी सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट, बोलो जी सिस्टम परमानेंट। सिस्टम को अपनाइए, सिस्टम को अपनाइए, बिन सिस्टम सब सून, सिस्टम को अपनाइए, बिन सिस्टम सब सून। सिस्टम बिना भी देखो प्यारे, सिस्टम बिना भी देखो प्यारे, तन में बचे न खून, तन में बचे न खून, तन में बचे न खून। बोलो जी सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा, सिस्टम ही रह जाएगा। प्रेम अनुग्रह मीत सब सिस्टम के ही दास, प्रेम अनुग्रह मीत सब सिस्टम के ही दास। जिसका सिस्टम ना भिड़े, जिसका सिस्टम ना भिड़े, जीवन है बनवास, जीवन है बनवास। बोलो जी सब सिस्टम की जय, बोलो जी सिस्टम परमानेंट। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, करनी कथनी सब छूटेगी, सिस्टम ही रह जाएगा, सिस्टम परमानेंट। बोलो वही सिस्टम परमानेंट। आपने समय दिया, धन्यवाद। जबकि जो साहित्यकार साहित्य वही है जो जगत में चल रहा है, मैंने उसी के ऊपर ये रचना की थी, आपने सुनी। अब समालोचना आप बड़ी अच्छी करते हैं, इसी के लिए हम अपनी रचना को आपके इस लिंक पर पेश करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी। बहुत सुंदर सामयिक रचना आपने, जो कि समय आपने बिल्कुल सही कहा, भूमिका में साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार समाज में जो चल रहा होता है उसी को अपनी रचना के अंदर प्रस्तुत करता है, और निश्चित रूप से जो समाज में चल रहा है उसका साहित्यकार के मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वही रचना के अंदर आकर के प्रस्तुत होता है। तो उसी में आपने बहुत सुंदर तरीके से आज के जो सिस्टम के ऊपर सब कुछ निर्भर हो गया है वो आपने अपनी बात को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक समय आज कहने के लिए नहीं है, 5:05 हो गए हैं। हमें आदरणीय उषा मलिक जी का उद्बोधन सुनना है। ऑलरेडी हमने थोड़ा सा समय उनका काट दिया था, तो 40 मिनट से 30 मिनट, और उसमें भी हम अगर थोड़ा काटेंगे तो और अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्षमा प्रार्थी होते हुए उन सभी से जिनका आज क्रम नहीं आ पाया भजन का, पुनः प्रयास करेंगे कि हम आप सभी के भजनों को क्रम पूर्वक सुन सकें। ऐसा आवश्यक नहीं कि एक हफ्ते आपका नंबर नहीं आया तो अगले हफ्ते, कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, 2-3 हफ्ते में भी नंबर आता है। तो कृपया थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें। आप धैर्य बनाकर रखते भी हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, वहां भी जाकर के आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें स्वेच्छानुसार दान देने के लिए। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय SK कोहली जी उपस्थित होते हैं। उन्होंने 500 रुपये भेजे थे। आदरणीय किरण गांधी जी कल वहां पर मिली राम कथा में, तो उन्होंने 2100 रुपये दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानी महानुभावों का। आपके द्वारा दिया गया दान हम विद्वानों को दक्षिणा के रूप में देते हैं, और जूम के लाइसेंस के रूप में वो खर्च होता है। आइए, जैसा कि मैं पहले भी सूचना दे चुका हूं आपको, 27 अप्रैल शनिवार को शिलान्यास का समारोह है, जो एक आध्यात्मिक आश्रम साधना के लिए हम बनाने जा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर। उसका शिलान्यास है 27 अप्रैल शनिवार प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक यज्ञ होगा, और उसके पश्चात 10 से 11:30 तक भजन प्रवचन कुलदीप जी बिजनौर से भजन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में प्रकल्प का परिचय और शिलान्यास का कार्य होगा, और उसके बाद में प्रीति भोज है। अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी भी इसमें उपस्थित रहेंगी, उनके भी हमें दर्शन होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं। आदरणीय आलोक जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक आदरणीय श्रीमान प्रताप सिंह जी उपस्थित होंगे, और भी नगर के बहुत सारे उद्योगपति, विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के नामी लोग इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी के दर्शन हो सकें, सभी का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए मिल सके। ये अब मैं ये निमंत्रण पत्र जो है मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगा। अभी इसमें थोड़ी सी करेक्शन बाकी है, 1-2 दिन लगेंगे। मैं सोच रहा हूँ पूरा फाइनल शेप में आ जाए तभी मैं आपको इसे भेजूं, क्योंकि अभी बैंक की डिटेल्स नहीं आई हैं, वो इसमें अंदर डालनी है, तो 2-3 दिन अभी लगेंगे। फिर मैं आपको सारे ग्रुप्स के अंदर ये कार्ड भेज दूंगा। इसमें लोकेशन का भी मैप हमने दिया हुआ है। इस लोकेशन के स्कैन करेंगे अगर इसको, तो आप लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं, और बहुत ही स्वाध्यायशीला, बहुत सुंदर उनका स्वाध्याय है। अपने स्वाध्याय के मोती चुन चुन करके वो हमारे बीच में भी प्रस्तुत करती रहती हैं, और ऐसा ही एक विषय आज लेकर के हम आए हैं, धार्मिक कौन। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया आएं और इस विषय के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करें। ऑलरेडी समय हमने आपका थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं, तो आप 5:30 से ऊपर भी थोड़ा सा समय ले सकते हैं। आदरणीय उषा मलिक जी। ये जो प्रोग्राम बताया ये कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में है। मैं कार्ड भेजूंगा, उसके अंदर लोकेशन है। अच्छा, आप तो संतोष जसूजा जी फरीदाबाद में ही है, तो बल्लभगढ़ सोहना रोड है, जो जहाँ ओम योग संस्थान है पाली वाला, तो हाँ पाली से हाँ, आगे जाके पाखल गांव है। पाखल गांव का जो टोल पड़ता है, वहीं से अंदर जाकर के ये स्थान है बहुत दूर है। जी। ठीक। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के संचालक, कुशल संचालक और बहुत ही विद्वान आदरणीय जितेंद्र सरल जी, और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं समय अधिक ना लेते हुए अपने विषय पर आती हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि सभी धर्म एक जैसे हैं। कल मैं ओम प्रकाश गोयल जी को सुन रही थी, आचार्य, वो कह रहे थे कि आर्य समाज में तो सब कहते हैं वैदिक धर्म को मानते हैं, हम अनुयायी हैं वेदों के, और बाहर निकल कर वो कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। हम असल में वास्तव में हम धर्म को समझ ही नहीं पाते हैं। हम जितने भी संप्रदाय हैं उनको भी, क्योंकि उनका
अपना स्वार्थ निहित था, दूसरे संप्रदायों का, पंथों का, इसलिए रिलीजन शब्द जोड़ा और रिलीजन शब्द का और कोई अर्थ हिंदी में ना निकाल कर उन्होंने धर्म ही निकाल दिया और इस तरह से ये कह दिया कि ईश्वर को पाना है तो किसी भी रास्ते से पा सकते हो, सभी धर्म एक समान है। आदरणीय रवि जी भी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी एक दिन कहा था ऐसे टीवी पर कि किसी भी रास्ते से, वेद भी कहता है कि जो विद्वान लोग हैं उसको कई तरह से कहते हैं कि किसी भी रास्ते से उसको पा सकते हैं। तो वेदों के अर्थ जो है वो क्या कर दिए गए और किस तरह से लोगों में, जनमानस में ये चीजें डाल दी गई कि सभी धर्म एक जैसे हैं। सेक्युलर की बात भी कह दी गई कि सेक्युलर है, सभी धर्म एक जैसे हैं। तो धर्म आप किसी भी उसमें फॉलो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हिंदू है, हिंदू के लिए विशेष करके वो तो कह देते हैं हम सबको मानते हैं, दूसरे कोई माने ना माने, वो कहते हैं हम सबको मानते हैं। अब एक तो ये बात है कि धर्म और संप्रदाय में अंतर है, हमको ये समझ लेना चाहिए कि धर्म एक ही है और वो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, जो कि सनातन इसीलिए कहा कि पहले से चल रहा था, आज है और कल भी रहेगा, जो कि वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई हमारे लिए, मानवीय संस्कृति के लिए, उसको देने के लिए, ज्ञान देने के लिए वेदों के माध्यम से, तो इसीलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि आप भटको मत, वेदों की ओर चलो, वैदिक धर्म को अपनाओ। और एक बात और मैं कहूंगी कि आजकल क्योंकि समस्या बड़ी विकट है देश में, कि जैसे हम धर्म की कई उदारवादी हो जाते हैं हम लोग, और हम लोग नहीं समझ पाते कि हमें किसको वोट करना है, हम बड़े उदार हो जाते हैं, कांग्रेस को भी दे दो, उसको भी दे दो। लेकिन आज कुछ चिंतक ये समझ रहे हैं कि हमें इस ओर अलर्ट हो जाना है, धार्मिक संगठन बना रहे हैं, जैसे गौतम खट्टर जी भी हैं, कि वो सभी को एक साथ लेके आना चाह रहे हैं, चाहे वो पौराणिक हैं, चाहे सनातनी हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे इस तरह से जो अलग अलग हैं, उसमें सेक्स में बटे हुए हैं हिंदू धर्म के। तो उनके लिए उन्होंने एक धार्मिक महासंघ बनाया ताकि सबको जोड़ के अपनी संस्कृति से जोड़ सकें और एकता का परिचय दे सकें हम। तो ये तो बात हुई कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, धार्मिक होने की बात कर रहे हैं। और महर्षि मनु ने भी धर्म के 10 लक्षण बोले, जिसमें उन्होंने कहा कि धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, इंद्रिय निग्रह, धी और सत्य, अक्रोधो, धी और साथ में विद्या। तो 10 जो उन्होंने लक्षण भी बोले धर्म के, कि धार्मिक कौन है, जिसके अंदर ये 10 लक्षण है वो धार्मिक है। तो धर्म की बात कही गई कि धर्म क्या है, और धर्म के बाद कि धार्मिक कौन है। धर्म के लक्षण मनुस्मृति में महाराज मनु ने लिख दिए। और एक बात मैं और कहूंगी कि महर्षि दयानंद ने जब ये कहा कि वेदों की ओर लौटो, जब महर्षि दयानंद ये कह रहे हैं कि बाकी तो सब मत पंथ संप्रदाय हैं, धर्म तो एक ही है, धर्म की ओर लौटो, वैदिक धर्म की ओर लौटो, तो उनका आशय क्या था? उनका आशय ये था कि सभी व्यक्ति जो है धर्मात्मा बन सके और उनका जो मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को पाना, उसको पा सके, वेदों के माध्यम से धार्मिक हो सके। महर्षि दयानंद ने एक चेतावनी दी थी, ध्यान दीजिए। अब मैं उस अपने मुख्य विषय पर आ रही हूँ। महर्षि दयानंद ने कहा था कि विद्वान और धर्मात्मा होना दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर विद्वान कोई नहीं भी है ना तो चलेगा, धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। अगर कोई धार्मिक नहीं है तो वो जीवन में क्या करेगा? दूसरों को कष्ट देगा, तामसिक हो जाएगा, और क्या करेगा? अपने लिए मार्ग जो है अवरुद्ध कर लेगा मोक्ष का और ईश्वर को पाने का। क्योंकि जो धार्मिक नहीं है व्यक्ति, वही दूसरे को कष्ट देगा ना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि धार्मिक कौन है। एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करती हूँ। और व्हाट्सएप में भी बहुत मैसेज वो चला था, तो थोड़ा सा उससे इंटरेस्ट आएगा। अगर बोरियत हो रही होगी तो मेरी बात फिर आगे बढ़ सकेगी। तो एक कहीं पर एक श्रद्धांजलि सभा हो रही थी किसी भवन में, और उसके बाद भवन के बाद उसमें क्या था कि श्रद्धांजलि सभा से पहले क्या करते हैं, जैसे आजकल खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो वो खाना खाने के बाद जैसे सब आ रहे थे वॉश बेसिन में हाथ धो रहे थे। तो एक व्यक्ति जब आए वॉश बेसिन की तरफ, तो उन्होंने देखा एक बच्चा जो है वॉश बेसिन में जो अंदर छोटी नाली है उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो बच्चे, क्या हुआ? कह रहे एक ना अंकल, इसमें ना एक कॉकरोच फंस गया है, वो अंदर फंसा हुआ है, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जान बच जाए। तो सभी उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो वो बेचारा परेशान हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा।
तो उन महाशय को भी लगा कि चलो मैं इस बच्चे की हेल्प करूं थोड़ी, और वो फिर निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाता, फिर वो कुछ कोई तीली वीली कुछ लेके आते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रयास के बाद वो क्या करते हैं, जब उनसे हिम्मत नहीं रहती, उनमें पेशेंस नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जोर से उसको निकाल देते हैं, जोर से, फोर्स से। और फोर्स से क्या करते हैं, निकाल के कहते हैं बच्चे को, ये लो बेटा निकाल दिया मैंने। बच्चा जब देखता है तो बड़ा निराश हो जाता है, कहता है अंकल अब तो ये मर गया, क्योंकि उसका ऊपर का हिस्सा आधा निकला, नीचे का बीच में फंसा रह गया वॉश बेसिन में। तो अब यहाँ से एक उदाहरण से मैं बताना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा, कहते हैं ना बच्चा बिल्कुल सात्विक होता है, निर्दोष होता है, बच्चा क्या चाह रहा है कि बच्चा चाहता है कि कॉकरोच की जान बच जाए। वो कॉकरोच का भी चाहता है कि उसको जो कष्ट हो रहा है, पानी बार बार आ रहा है उसके ऊपर, लोग आते हैं हाथ धोते हैं, वो बेचारा वहीं का वहीं फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा। और इतना अंदर चला गया कि अब उसके लिए निढाल हो गया, वो असहाय हो गया कि वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो उसको दुख हो रहा है उस बच्चे को, उसके प्रति। तो कौन है धार्मिक? वो सभी व्यक्ति जो निकलते चले जा रहे हैं, कॉकरोच देखा या नहीं देखा, अपना आगे बढ़ गए, या वो बच्चा जो ये सोच रहा है कि इस कॉकरोच को कष्ट हो रहा है और मुझे इसको निकालना है, इसके प्राणों की रक्षा करनी है। तो यही बात महर्षि दयानंद ने कहा कि धार्मिक होना बहुत आवश्यक है कि आप दूसरे के कष्ट को समझ सकें। कहते हैं ना, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि, सभी प्राणियों को मित्र की भांति न देखो। हम बलि वैश्वदेव यज्ञ भी करते हैं कि सभी प्राणियों को भोजन मिले। हवन के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि सभी को मिले, और इस तरह से वैसे भी हम, हमारे यहाँ पंचयज्ञ का जो विधान है उसमें कहते हैं कि सभी प्राणियों को भोजन मिले। तो जब हमारी ऐसी संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति, तो महर्षि दयानंद यही चाहते थे कि हम धार्मिक बने, किसी को भी कष्ट ना दें। मुख्य उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए, और हम परोपकार के कार्य में लगे रहे। अब वही मैं बता रही हूँ, कल मैंने सुना था ओम प्रकाश गोयल जी को, वो क्या कह रहे थे कि जो रिटायर हो गए, अब उनके पास बैंक बैलेंस भी है, बच्चे भी पढ़ लिख गए, तो कहते क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं कर रहे जी, अब क्या करना हमने, सब कुछ हो गया, बच्चे बना दिए हमने इंडिपेंडेंट, अब उनके घर भी बना दिए हमने, अब हमने क्या करना है, अब हम कुछ नहीं कर रहे। कहते क्या करते हो? कहते बस में जो नित्य कर्म है, जैसे इतने बजे उठना उठना, चलो बच्चों को ले आना, ये करना वो करना, बस। तो उन्होंने यही कहा, कहते हैं ये नित्य कर्म करने से क्या होगा, ये तो एक आपका आवश्यक कर्म है, इसमें कोई आपका कोई पुण्य संचित नहीं हो रहा है। नहीं करोगे तो नुकसान है, लेकिन करने का कोई लाभ भी नहीं हो रहा। वो कार्य करो जो करने से लाभ हो, आपके पुण्य संचित हो, ताकि आपका आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके। कि कर्म 100 वर्ष तक कर्म करना है, वेद कह रहा है कि 100 वर्ष तक, और बिना कर्म के नहीं रहना है, बिना लिप्त हुए कर्म करना है, बिना कर्म के नहीं रहना। तो हमें धार्मिक होकर कर्म करते रहना है, परोपकार के कार्य करते रहना है, ताकि हमारा मोक्ष का मार्ग, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सके। और सबसे पहला, आप परोपकार तो एक दूसरा स्टेज आ गया, सबसे पहला तो हमें किसी को कष्ट ही नहीं देना। हम करते क्या है सामान्य जीवन में? क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, दूसरे को कष्ट दे देते हैं, वाणी से ऐसा बोल देते हैं कि दूसरे को कष्ट हो जाता है। घरों में देखें, बहन भाई में, पति पत्नी में, ननद भौजाई में। और मैंने तो ये देखा है कि एक अपना काम दिखाने के लिए कि मैंने ज्यादा काम किया है, दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और इसी को महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं कि स्व मानसम परमांसेन यो वर्धयितुम इच्छति नास्ति शुद्र तरस्तस्मात् स नृशंस तरो नरा। कि जो इच्छा करता है कि अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाकर पद में, आप ऑफिस में चले जाओ तो वहां पर क्या करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे और दूसरे का किया हुआ काम भी कह देंगे कि ये काम मैंने किया है, बॉस को अपने कह देंगे। तो अपने काम को बढ़ा चढ़ा के और दूसरे के काम को छोटा दिखाना, दूसरे के किए हुए काम को अपना काम कहना, दूसरे के पैसों से ऐश करना, किसी को चोरी, किसी को व्याभिचार, दूसरों के धन से सुख भोगना, ये तो नृशंस तर है। स नृशंस तरो नरा नास्ति क्षुद्र तरस तस्मात्, उससे क्षुद्र कोई नहीं है, उससे नृशंस कोई नहीं है। ये महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं, स मानसम पर मानसेन यो वर्धयितुम इच्छति। तो इस प्रकार से जब हम दूसरे को दुख देकर अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक कष्ट देना ही तो है। दूसरा कितना दुखी होता है, तो वो धार्मिक कहाँ से होगा? जब हम किसी को कष्ट देंगे तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं, धार्मिक कौन है?
धर्मात्मा कौन है जो दूसरे के कष्ट को समझ सके? देखिए वेद व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि दूसरे को कष्ट नहीं देना, लेकिन हम तो ये करते हैं, इस हद तक कष्ट दे देते हैं कि प्राणों को भी ले लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब देखिए आजकल कितना चैनल्स में आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है कि वो गिरिराज जी कहते हैं कि वो झटका और दलाल की बात करते, हलाल की बात करते हैं। गिरिराज जी माथे पे तिलक लगा हुआ है, हिंदू का वो लगा रहे हैं कि हम हिंदू के का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री, लेकिन वो क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हलाल नहीं है, झटका है, ऐसी दुकानें खोलो। तो कहाँ हम जा रहे हैं कि हम तो किसी के प्राण लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। किसी को थोड़ा सा कष्ट देने की तो बात हो रहा है, हम प्राण लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। दूसरे संप्रदायों की बात छोड़ दो, हिंदू भी आज ऐसे कर रहे हैं। और इसीलिए महाराज मनु ने क्या कहा था, महाराज मनु ने ये कहा था कि जो अपने प्राणों के लिए, अपने वृद्धि के लिए जो भी ऐसे प्राणों को हरता है, उससे बढ़कर कोई ऐसा नहीं है। वो तो ना तो इस जीवन में सुख पाएगा और ना ही आगे सुख पाएगा। ऐसा है वो प्राणी, ना तो इस जीवन में सुख पाएगा वो और ना ही आगे सुख पाएगा। महाराज मनु कहते हैं, महाराज मनु कहते हैं कि जो दूसरों की प्राण ले लेता है, ऐसा व्यक्ति तो क्या होगा, ना तो इस जीवन में सुख पाएगा और ना ही अगले जन्म में सुख पाएगा। जो दूसरों के हित ले, हिनस्य आत्म सुखेच्छया यो हिंसकानि भूतानि हिनस्य आत्म सुखेच्छया स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखम एदते, ये महर्षि मनु कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें बार बार शास्त्र बता रहे हैं, ऋषि बता रहे हैं। और क्या कही गई कहावत कि एकस्य क्षणिका प्रीतिर अन्य प्राणेर विमुच्यते, एक अपने थोड़े से क्षण के आनंद के लिए दूसरा प्राण ही धो बैठता है। एकस्य क्षणिका प्रीति, एक के थोड़ी देर के लिए सुख में क्या होता है, दूसरा अपने प्राण ही धो बैठता है। तो ऐसे जब हम कष्ट देते हैं दूसरे प्राणियों को, तो वो हम धार्मिक नहीं कहलाएंगे। हम कितना ही पूजा पाठ करें, आजकल क्या कहते हैं, वो मंदिर जाता है, 1 घंटा पूजा करता है, रोज मंदिर जाता है, आर्य समाज जाता है, यज्ञ करता है, हवन करता है। मुझे एक बार किसी ने कहा था, मैं गोवा गई थी, तो मुझे कहा था कि वो आर्य समाजी हैं, तो आप एक काम करना, तो आप उनके होटल में चले जाना। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था, मैं नाम नहीं लूंगी, ना तो जिन्होंने मुझे कहा था और जहां कहाँ भेजा था वो भी नहीं बताऊंगी। लेकिन वहां गए तो फिर वही चल रहा है जो गोवा में होता है, उनके होटल में सब कुछ चल रहा है, सी फूड भी है और सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से कहाँ गया हमारा अध्यात्म, कहाँ रहे हम धार्मिक। और इसीलिए कहा गया कि हम चाहे कितना भी कर लें, दान कर लें, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति तामसिक हो जाती है। ऐसे जब हम भोजन ही ऐसा करेंगे तो हम तामसिक हो गए, हम कितना भी दान कर लें, सात्विक नहीं रहे हम। और ईश्वर हमें प्रत्येक कर्म का दंड देता है, ईश्वर ने हमें हमारे प्रत्येक कर्म का दंड देना है अगर हम धार्मिक नहीं है तो। धर्म वो है जब हम किसी को कष्ट ना दें, हम किसी के प्राण ना हरें। और इसीलिए एक कवि क्या कहता है, एक कवि ये कहता है, न भू प्रदानम न सुवर्ण दानम न गौ प्रदानम न तथा अन्न दानम यदा वदंती सर्वेषु दानेषु अभय दानो, यदा वदंती सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। तो इसका मतलब ये है कि महा जो दान है, वो दान क्या है, प्राणों को दान, अभय दान, प्राणों का और अभय दान जो है वो जो है, क्योंकि हमें प्राणों का दान दे दिया तो अभय दान दे दिया हमने उसको। हमने जब उसको छोड़ दिया, अब सोना दे दो, किसी को जमीन दे दो, किसी को गाय दे दो, किसी को अन्न दे दो, वो दान उसकी क्षणिक पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन अगर हमने किसी के प्राण ही हर लिए तो क्या कर लेगा, अन्न क्या कर लेगा, वो तो सब खत्म हो गया उसका। तो इसलिए महादान क्या है, प्राण दान है। और इसीलिए कहा गया कि जो प्राण दान है वो सबसे बड़ा दान है। और क्योंकि उससे क्या है, क्योंकि जब हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे तो वो क्या है, अहिंसा। अगर हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे तो वही तो अहिंसा है, किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वो हिंसा है। और इसीलिए कहा गया अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टतमम एकम, उत्कृष्ट साधन है अगर हम अहिंसा को अपना लेते हैं अपने जीवन में। अगर हम किसी को कष्ट नहीं देते तो दूसरे के प्राण वर्धन का एक उत्कृष्ट साधन है। कैसे, अब हम देखिए ना,
एक छोटी सी बात है, प्राणों को ना भी हरो, एक छोटी सी बात है कि अगर हम किसी को कह देते हैं, शाबाशी दे देते हैं, तो वो कितना खुश हो जाता है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। ये तो एक छोटी सी बात है, प्राणों को हरने की तो बात ही बहुत दूर की है। तो प्राण वर्धन करने के लिए हम क्या करें, किसी को खुश रखें, किसी को चोट ना पहुंचाए, ना वाणी से ना किसी भी तरह से। और ये काम शुरू होता है विचार से। जैसे विचार होगा वैसे हम हमारी वाणी में आ जाएगा, वैसा ही हम कर्म भी करेंगे। तो ना हम विचार से किसी को कष्ट दें, तब फिर वो हमारी वाणी में भी नहीं आएगा और वो फिर हमारे कर्म में भी नहीं आएगा। तो ये बहुत हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि मनु महाराज ने भी कहा कि 8 प्रकार के पापी हैं। मनु महाराज क्या कह रहे हैं? कौन कौन? जो अनुमति देता है प्राण लेने के लिए, हिंसा करता है, जो अनुमति देता है, या फिर जो क्या करता है, जो काटता है, या जो मारता है, या जो खरीदता है, या जो बेचता है, या जो बनाता है, जो परोसता है और जो खाता है। मैंने ऐसे घर कई देखे हैं, वो बड़े उसमें कहेंगे, माएं खासकर कहेंगी नहीं मैं बनाती नहीं हूँ, बच्चे खाते हैं उनके लिए बना देती हूँ, हस्बैंड खाते हैं मैं उनके लिए बना देती हूँ, मैं नहीं खाती। तो मनु महाराज तो ये कह रहे हैं कि वो एक बराबर के पापी हैं, बराबर के ही वो घातक हैं। हम नहीं भी खा रहे, परोस तो रहे हैं हम बना के उनको, तो भी हम पापी हैं। तो इस पाप से बचें, क्योंकि हमको धर्मात्मा होना है। धर्मात्मा क्यों होना है? धर्मात्मा क्यों होना है? उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं? महर्षि वेद व्यास भी कहते हैं, तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्म सूक्ष्म विजानतः अहिंसा सर्व भूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मतः। कि जितने भी विवेकी जन हैं, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, उनको पता है, जो प्रमाण पूर्वक बुद्धि पूर्वक कार्य करते हैं, वो ये कहते हैं कि अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मतः। सबसे बड़ा जो है उत्तम क्या है कि हम किसी को कष्ट ना दें। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो किसी को कष्ट नहीं देता। बाकी सारे मापदंड एक तरफ, वो पूजा पाठ कर रहा है या नहीं कर रहा। पूजा पाठ जब तक सहायक होते हैं उसको इस तरह से कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का बनने के लिए, वो मापदंड नहीं है कि वो धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति वही है, देखेंगे आपकी जब कोई किसी को उसको कोई कुछ कह भी देना, थोड़ी देर के लिए वो खिन्न होगा, उसकी बुराई करेगा कि देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया। क्योंकि पानी में कंकड़ डालोगे तो थोड़ा दुखी तो होगा वो, जैसे पानी में हलचल होती है, लेकिन वो उसका बुरा कभी नहीं सोचेगा। ये एक मापदंड है धार्मिक का, वो ईश्वर के न्याय पे उसको छोड़ देगा। ये देखिए, आप आसपास जो भी व्यक्ति धार्मिक है, उसका मापदंड क्या है? वो ईश्वर के न्याय पे छोड़ देगा, या कह देगा हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे ताकि आगे से ऐसे काम ना करे। वो उसका अहित कभी नहीं चाहेगा। ये ध्यान दीजिए कि धार्मिक कौन है? धार्मिक वही व्यक्ति है जो कभी भी किसी ने उसको उलट कह भी दिया है तो उसका अहित कभी नहीं करेगा। पहली बात तो वो किसी को कष्ट नहीं देगा, और अगर किसी ने उसके प्रति कुछ कर भी दिया है, उसको कुछ कड़वे बोल भी दिए या किसी भी तरह से उसका अहित किया है, तो वो क्या करेगा? थोड़ी देर खिन्न होगा, उदास होगा, दुखी होगा। हमारे जैसे सामान्य संतों को तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। संत तो कहते हैं कि मान अपमान से परे रहना है। हमारे जैसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे? खिन्न जरूर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हो सकता है कि घर में एक दूसरे को कह भी दे अपना मन का बोझ हल्का करने के लिए, लेकिन वो उसका अहित कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं चाहेंगे कि उसके द्वारा उसका अहित हो, वो कभी नहीं चाहेगा। या तो ईश्वर के न्याय पे छोड़ देगा, और या फिर कहेगा कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि प्रदान कर ताकि हम लोग सुख शांति से रह सकें। तो ये है धर्मात्मा की पहचान। और इसलिए जब शास्त्र कहते हैं कि हमें कष्ट नहीं देना, नहीं तो हमारे पाप कर्म में जुड़ता चला जाएगा, और वो पाप कर्म हमारे पुण्य में बाधक हो गए। हमारे जीवन में क्या होगा? आगे जो प्रशस्त होना है, हमारे जीवन की जो आत्मा की उन्नति होनी है, वो नहीं हो पाएगी। और इसीलिए एक दो लाइनें जो है वो मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरी अपनी ही बनाई हुई थी। हिंसा न करना कभी किसी से, सभी है तेरे ही जैसे चेतन। हिंसा न करना कभी किसी से, सभी है तेरे ही जैसे चेतन। जो दुख होगा तुम्हें हिंसा से, वो भी दुखी हो करेंगे क्रंदन। वो भी तो दुखी होंगे, तुम्हें दुख हो रहा है तो वो भी तो क्रंदन करेंगे। वो भी दुखी हो करेंगे क्रंदन। हिंसा से होगा तमोगुणी वन, हिंसा से होगा
तमोगुणी मन बनेगा बाधक कैवल्य पथ में, बनेगा बाधक कैवल्य पथ में। वनस्पति और फलों को खाकर, वनस्पति और फलों को खाकर, सतोगुणी तुम बना लो तन मन, सतोगुणी तुम बना लो तन मन। और ये सतोगुणी मन ही हमारा आगे मार्ग प्रशस्त करेगा ईश्वर तक पहुंचने के लिए, मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने के लिए। और सतोगुणी मन कैसे होगा? कैसे होगा मन? हमारा मन हम धार्मिक कैसे होंगे? वही बात आ जाती है कि धार्मिक होने के लिए हमको ज्ञान आवश्यक है, अविद्या का नाश करना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा, ओम का जप करना पड़ेगा। ओम जो है हमारे मन के मैल को धो डालेगा, तब हम किसी को कष्ट नहीं दे पाएंगे। मैंने कल का फिर मैं उदाहरण दूंगी कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि धनुष तो बना लो, किसको? ओम जप को। और आत्मा, जीवात्मा जो है उसको बना लो बाण को। बाण हो हमारा, बाण हो है मेरी आत्मा, और धनुष है ओम जप। और लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। लक्ष्य हमारा ईश्वर हो। धनुष क्या है? ओम का जप। और आत्मा मेरा बाण। साध लो अपने बाण को उस धनुष के साथ। और ऐसा करने से, जप करने से क्या होगा? पुराने संस्कार जो हैं वो हमारे दग्ध बीज होते चले जाएंगे। हिंसा के संस्कार, किसी को कष्ट देने के संस्कार दग्ध बीज होते चले जाएंगे। और क्या होगा? हमारा चित्त सात्विक होता चला जाएगा। और सात्विक मन होगा जो अज्ञान से दूर होके, क्योंकि अज्ञान और अविद्या ही सारा दुखों का और कर्म फल का जो है वो कारण बन जाता है। तो जब अज्ञान और अविद्या दूर होगी, तब ज्ञान से भरपूर होकर हम सत्कर्म करेंगे, परोपकार के कार्यों में लगेंगे। 100 वर्ष तक वेद कहता है परोपकार के कार्य करो बिना किसी को कष्ट दिए हुए, तो ही हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, उस ईश्वर तक, उस मोक्ष मार्ग तक पहुंच पाएंगे। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। यद्यपि एक बात और भी आ सकती है कि न्याय और अन्याय पर खड़ा है सारा ये हमारा, लेकिन मैं उस विषय को भी यहाँ पर नहीं लूंगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर चर्चा। धार्मिक कौन है? वास्तव में बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारी भ्रांतियां इस धर्म के ऊपर हैं। सबसे पहले हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाते, फिर हम ये नहीं समझ पाते कि धार्मिक कौन है। क्या कुछ बाहरी आडंबरों से, बाहरी चिन्हों से हम धर्म की पहचान कई बार कर लेते हैं कि धार्मिक है। अगर इसने तिलक लगाया हुआ है, अगर इसने माला डाली हुई है, अगर इसने कोई चिन्ह विशेष रखा हुआ है, तो वह धार्मिक है। लेकिन वास्तव में धर्म का जो संबंध है वो बाहरी चिन्हों से नहीं, धर्म का संबंध आपके व्यवहार से, आपके आचरण से है, जो आप अपने जीवन में उतारते हैं। धर्म कोई व्रत नहीं है, धर्म कोई व्रत नहीं है, आज ले कल छोड़ दो। धर्म कोई जप नहीं, मन कामना पूरी करे जो। धर्म है पुस्तक न कोई, पढ़ जिसे मुक्ति मिलेगी। धर्म है पूजा व वंदन, जिससे धन दौलत बढ़ेगी। धर्म है वह आचरण, दुख दर्द जो हरता सभी का। धर्म है वह आचरण, दुख दर्द जो हरता सभी का। धर्म है वह भावना, अपनत्व दे पाए सभी को। धर्म वास्तव में, जैसा कि आपने अपने बात में रखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसके मन में इस कॉकरोच के जीवन के प्रति एक संवेदना है कि इसका जीवन बचना चाहिए, वह धार्मिक है। तो इस प्रकार हमारे मन के अंदर वह करुणा आए, संवेदना आए, तब हम वास्तव में धार्मिक होते हैं। और जो भी कर्म कांड के विषय हैं वो धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, वो हमारे कर्तव्य हैं जो हम करते हैं। लेकिन धर्म वास्तव में हम अपने जीवन में हमें उतारना होगा, तभी वास्तव में हम धार्मिक बन पाएं। और धार्मिक हम बन जाएंगे तो निश्चित ही यह दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। और जो आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है, द्वेष है, वैर है, वो सारा दूर हो जाएगा। तो इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने उसे समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज मैंने आपको बहुत ही अंतिम, जिसे कहते हैं लास्ट मिनट, आपको सूचित किया, फिर भी आपने बहुत सुंदर तरीके से विषय को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी भी उपस्थित हैं, तो मेरी प्रार्थना वो भी अपना आशीर्वाद हमें 1 मिनट के लिए दें, और उसके बाद में मैडम उषा चित्कारा जी का भी हम जो है सार संक्षेपण उसे सुनेंगे। तो आदरणीय प्रधान जी से मेरी प्रार्थना है कि अपना माइक ऑन कर लें। काफी समय के बाद आज उनके दर्शन हुए, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। एक बार अपना माइक ऑन कर लेंगे। जल्दी जल्दी हो जाता है, जिद पड़ जाती है जब टाइम लगता है। हाँ जी, आ गई आवाज। हाँ जी, आवाज आ गई जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है। बहुत मुझे अफसोस हो रहा है कि बहुत अच्छा मिस कर दिया मैंने आपका, लेकिन फिर भी यहाँ भजन बड़े अच्छे होते हैं, और बहन उषा मलिक जी का प्रवचन सुनकर अति प्रसन्नता हुई है। बहुत अच्छे प्रवचन किए हैं, और मेन यही रखा है किसी को दुख ना दो, वही असली धार्मिक है। धार्मिक की पहचान तो बहुत है, लेकिन असली अगर धारण हम कर लें कि किसी को दुख भी ना दे और खुद ना पाए, तो इस तरह से हम चाहिए कि हम इस चीज को धारण करें अपने अंदर, कुछ जीवन में प्रवृत्ति हो जाएगी। और बाकी श्रोताओं जी को सबको सादर नमस्ते। और मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि आप जो आते हैं प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन न सुनना प्रवचन करने वाला और श्रोताओं का होने वाला ये बहुत जरूरी है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाल करके ये आते हैं, अटेंड करते हैं। और मैं तो अपने सरल जी का तो जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। इनका खूब आशीर्वाद, परमात्मा इनको सदा सफलता दे। जो चीज भी आप इनके हाथ में लेते हैं, परमात्मा सफलता मिलती रहे, और मेरे ही है, परमात्मा आपको हर तरह से सहायता देता रहेगा, परिवार में सब में खुशी रहेगी, ये मेरी आशीर्वाद है। और उषा मलिक जी को, उषा चित्कारा जी को भी धन्यवाद, जो अटेंड करते हैं। उषा चित्कारा, धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद मिला, प्रसन्नता होती है। आप ज्वाइन करते हैं तो बीच में किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपका आशीर्वाद प्राप्त करके। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से कृपया आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आप केंद्रीय सभा की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं, कृपया आए, सभी का आशीर्वाद करें। अब सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें, और कार्यक्रम का जो सार है बहुत अच्छे शब्दों में आप प्रस्तुत करती हैं आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। अभी एक बार अनम्यूट कीजिए, अभी कुछ दिक्कत थी, नहीं हो पा रहा। अब अनम्यूट जी, पहले हो नहीं रहा जी, था। हाँ जी, हाँ जी। सभी का सादर अभिवंदन, नमन, सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर विषय था, धार्मिक कौन। हम रोज धर्म के नाम का डंका बजाते हैं, धर्म के नाम पे इतने उत्सव करते हैं, महा उत्सव करते हैं, और असली चीज भूल जाते हैं कि धर्म है कौन, धार्मिक है कौन, वो भूल जाते हैं। इतने बड़े ढोल ढाल बजा के, इतना शोर शोर मचा के, इतना सब कुछ करते हैं, और उसमें हम ये भूल जाते हैं कि धर्म क्या है। एक दूसरे के प्रति शुद्ध विचार रखना धर्म है, हिंसा ना करना जैसे उन्होंने बताया धर्म है, दुख ना देना धर्म है। तो एक सेंटेंस में बोले तो जैसे मैं पहले बोलती हूँ, मन वचन कर्म में एकता होनी चाहिए। हम अपने अंदर टटोले कि हमारे मन वचन कर्म में एकता है क्या? मन हमारे ईर्ष्या द्वेष से नहीं भरे हुए? हम प्रार्थना करते हैं यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, तो हम अपना एनालिसिस करें कि क्या हमारे भाव उज्जवल हो गए हैं? मैं बड़े बड़े लोगों की भी बात कर रही हूँ जो स्टेज से बोलते हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं, नाम बड़ा है, लेकिन अंदर क्या है ये टटोलना बड़ा जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस बड़ा जरूरी है।
छोटी छोटी बातों पे ईर्ष्या द्वेष करना, छोटी छोटी बातों पे क्षमा ना देना। मनुस्मृति में मनु ने बताए धर्म के 10 लक्षण, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय वगैरह, आप सबको पता है। तो देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन अगर किसी में कोई नेगेटिविटी है तो वो एक्सेप्ट तो कर लेना कि मेरे में ये कमजोरी है। ये नहीं कि उस कमजोरी को छुपा के लपेट लपाट के स्टेज पे धमाके से बोले ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए और अपने जीवन में कुछ ना करे। वो धर्म का सत्यानाश करना है। तो मैं हमेशा से ये इस बात पे जोर देती हूँ कि हम सेल्फ एनालिसिस करें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारे मन वचन कर्म में एकता है कि नहीं। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे। इन्होंने बताया, उषा जी ने हिंसा पे जोर दिया कि हमें हिंसक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हिंसा करना, हत्या करना ही नहीं होता। वो उर्दू के एक बहुत बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी जो बकरा है ना वो अपनी मौत नहीं मरता। बस एक छोटी सी लाइन में सब कुछ कह गए। बहुत मशहूर पॉलिटिशियन भी हैं, सैटरिस्ट भी हैं, कवि भी हैं। अभी 2018 में उनकी डेथ हुई। और बहुत सुंदर, मतलब उन्होंने ऐसे बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट भी हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बकरा ईद पे चढ़ाते हो, योग करते हो। उसने कहा बेचारा कोई भी बकरा अपनी मौत नहीं मरता। तो ये क्या है, मैं किसी भी धर्म की वो नहीं कर रही, क्योंकि धर्म तो बात ही अलग है। धर्म का मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ। धर्म का मतलब है हिंसा के बिना होना। धर्म का मतलब है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय वगैरह का पालन करना। अपने मन की सफाई करना। कहते हैं ना, मन की रोज सफाई करो, मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी सानू दर्शन देवनगे। अगर मन मंदिर ही साफ नहीं तो वो उपदेश सुनने, वो ढोल ढमाके बजाने, वो महा उत्सव करने, वो शोर शार मचा के शोर और मचा देना, वो बहुत गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे सत्संग हुआ करे जो शांति से थोड़ा ध्यान लगाना सिखाएं, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना सिखाएं, धर्म की परिभाषा बताएं असली क्या होती है। संध्या के बाद हम हर रोज बोलते हैं धर्म अर्थात सत्य से न्याय का आचरण करना। छोटी सी बात है, सोचो, से सत्य का न्याय न्याय सत्य से न्याय का आचरण हम कितने लोग करते हैं। सत्य बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसमें सत्यता आ जाएगी उसमें कोई अविद्या नहीं रहेगी, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। जब प्रकाश ही हो गया मन में तो फिर बाकी क्या रहा। तो सर्व जब उजाला ही हो गया, हमें सब साफ दिख रहा है कि ये कर रहे हैं तो ये गलत है। तो अगर कोई नहीं मानता, मेरी ये पॉलिसी रही है भी जो लोग मन में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, चाहे अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं, बड़े भी हैं, मैं उनके पास जाके उनको कह भी चुकी हूँ, समझा भी देती हूँ कि देखिए ये आपने गलत किया, बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए। इतने कहने के गट्स होने चाहिए। सिर्फ उसको छुपा के रख दे कि नहीं जी नहीं, ऊपर से पोछा मार दे, आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ करो। मैं हर बार यही कहती हूँ कि हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन मनन कितना करते हैं वो बड़ा जरूरी है। तो आज के इस उपदेश में उषा मलिक की आई एम थैंकफुल फ्रॉम माई हार्ट, डीपेस्ट ऑफ माई हार्ट, कि कितनी उन्होंने अच्छी बात कही कि कर्म पे जोर दो। कर्म क्या कर रहे हो, अपने कर्म जो बनाओगे उन्हीं का फल मिलेगा। जो भी कर्म है भुगतव्य, हम बोलते हैं ना कि जो भी काम किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें, क्यों अधर्म करें, क्यों किसी की हिंसा करें। मन वचन कर्म से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। सिर्फ हाथ से थप्पड़ मार देना ही हिंसा नहीं है। सैटरिस्ट तरीके से सटायर करना, किसी को मतलब जैसे लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ताना मार के बात करना, वो भी पाप है, वो गलत है। दूसरे के आपने मन की भावनाओं को हर्ट कर दिया तो ये हिंसा हो गई। कहाँ रहे आप धार्मिक, कहाँ रहा आपका उपदेश। मन में और बाहर और। तो अंदर बाहर से जो एक है, मन वचन कर्म में एकता, ये बड़े फोर्सफुल वर्ड्स हैं। और मैं इन्हीं को एम्फसाइज करती हूँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, साथियों के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए भी, कि हम अपना अपना एनालिसिस करें। हम इसलिए कह देते हैं कि सारे धर्म अच्छे हैं कि सारे धर्म की जो अच्छाइयां हैं वो अच्छी हैं। ये नहीं कि सभी बकरे अपनी मौत, कोई नहीं मरता तो ये धर्म नहीं है। तो मतलब ये है कि सभी धर्म अच्छे इसलिए हैं कि उनमें जो अच्छाइयां हैं वही अच्छी हैं बस।
बुराई की तरफ तो देखना ही नहीं, बुराई तो धर्म है ही नहीं। तो हिंसा ना करना किसी भी तरह से, ये उषा जी ने हमें संक्षेप में बताया और बहुत सुंदर बताया। मैं उसी को एम्फसाइज करती हुई फिर से कहती हूँ कि मन वचन कर्म में हम एकता रखें, सेल्फ एनालिसिस जरूर करें, मन में ईर्ष्या द्वेष हटा दें, मन मंदिर हो जाएगा साफ, तो भगवान दर्शन देंगे। भगवान ने दर्शन दे दिया तो आप आशीर्वाद से भरपूर हो गए, और दर्शन तो होते हैं। आप जरा बिना ढम ढम मचाए, बिना शोर मचाए, बिना शांति से अपने पूजा स्थल पे या अपने ही कमरे में कहीं भी शांति से बैठ के आंख बंद करके अपने अंदर देखे। कहते हैं ना, जब भी कभी मेरा मन होता है उदास तो मैं झांकता हूँ इनसाइड, गर्दन झुका लेता हूँ और देखता हूँ क्या, ईश्वर को देखता हूँ। ईश्वर को देखती हूँ कि हाँ भगवान तो मुझे ये कह रहे हैं। हर एक की कॉन्शियस अंदर से प्रिक करती है, भाई ये तू गलत कह रहा है, ये तू गलत कर रहा है, इससे तुझे पाप होगा। पर वो इतना पाप कर जाते हैं कि मतलब अंदर की आवाज बेचारी बोलनी ही बंद हो जाती है, और उसको हम लोग सुनना ही बंद कर देते हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियस हमें अंदर से प्रिक करती है। इसीलिए कहते हैं चेतना, चेतना होता है बीती हुई बात को जो कॉन्शियसनेस में रहती है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है हमारी, उसको हम देखें कि हमारी चेतना में कोई ऐसा पाप तो नहीं है, कोई ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं है, किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। अब जहां तक कॉकरोच के मरने की सवाल है या मच्छरों की या चींटियों की, वो बात अलग है। बच्चे की भावना इज एप्रिशिएबल कि उसने चाहा कि इस जीव को बचा ले, वो बात ठीक है। तो हम धर्म की परिभाषा को समझें। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादिशी, मन वचन कर्म में एकता रखें और अपने अपने उसको अंदर झांके, भावनाओं को शुद्ध करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तायल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई विश हिम गुड लक फॉर द ग्रेट वेंचर ही इज गोइंग टू टेक। जो अपना वो बनाना चाह रहे हैं साधना का, उसमें सभी को योगदान देना चाहिए, सभी को करना भी चाहिए। है तो बड़ी दूर, कैसे पहुंचेंगे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आई विश हिम गुड लक। और इसी के साथ मैं उषा जी को और सभी अपनी बहनों को, जितने इतने सुंदर ईश्वर भक्ति के, ऋषि दयानंद के, और फिर नवरात्रों के भजन बोले। नवरात्रों के भजन, तो नवरात्रि क्या है, ये चेंज ऑफ सीजन में नवरात्रियों के देवियां बना दी कि मतलब ये हर रोज पूजना के योग्य हैं। हम अपने खाने पीने में थोड़ा सा व्रत रखें, थोड़ा सा व्रत करें, व्रत का मतलब संकल्प, थोड़ा सा संकल्प करें, नियमित खाएं, कम खाएं, हल्का खाएं, क्योंकि हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाने चाहिए, नई चीज को अंदर जगह मिलनी चाहिए। जैसे नए वृक्षों पे नए पत्ते निकल रहे हैं, नई कोपलें निकल रही हैं, नया सब कुछ हो रहा है, इसी तरीके से नया सब कुछ होना चाहिए। ये करने के लिए, ये देखने के लिए हमें ये ध्यान करना चाहिए कि कि हम क्या कर रहे हैं। मैं फिर उसी बात पे आ गई, बीच में कोई फोन आ गया था, मेरी नजर उधर चली गई, मैं देखने लगी किसका है, आई एम सॉरी। तो मैं फिर वो रिपीट कर दी। तो मतलब ये है कि हम अपने ओम अग्ना या ही वीते गृणानो हव्य दाते नहीं होता सत्सिवा ऋषि, कि हे भगवान, मैंने अपने मन रूपी आसन को शुद्ध कर लिया है, आओ और इस पर विराजो। तो आओ हम देखें कि हमें अपने मन रूपी आसन को शुद्ध किया है कि नहीं। ढोल ढमाके करके शोर शार मचा के उससे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान लगाने से बात बनेगी। और अंतर ध्यान होकर ध्यान से देखें, अपना अपना एनालिसिस करें। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम शास्त्रों के ज्ञाता हों, लेकिन हमारे पास अस्त्र भी होने चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आजकल के दिनों में जैसा कि माहौल बना हुआ है, हमें, जैसे श्री राम के पास वो हमेशा धनुष रखते थे, कृष्ण भगवान अपना चक्र रखते थे, हमें भी कुछ ना कुछ शास्त्र विद्या तो होनी ही चाहिए, लेकिन अस्त्र विद्या भी होनी चाहिए। हम पूरी तरह से चले, जैसे मैं भजन हमेशा सुनाती हूँ, एक वही उसकी लाइन ही बोल देती हूँ, भजन तो दोबारा नहीं सुनाती। कि मतलब कहते हैं ना कि तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान उपजाएगा। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, आ रही हो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी, तुम घर हो सजग पूर्ण कर्तव्य रत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। तो राष्ट्र का उत्थान भी करना है, हमें शास्त्र का नॉलेज भी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए धर्म क्या है, और हमें अस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ मैं तायल जी का पुनः धन्यवाद करती हूँ, उषा जी का, सभी अपनी बहनों का, जिन्होंने इतने सुंदर गीत रखे। नवरात्रों के माता के भी बोले, भगवान माता ही है। हम बोलते हैं रोज वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी गजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम, क्या क्या नहीं देता, ब्रह्म वर्चसम मय्यम दत्ता व्रजत ब्रह्म लोकम, सारा कुछ हमने एक वेद मंत्र में मांग लिया। फिर ये नवरात्रि है। तो आओ हम इस नवरात्रि में
अपने खान पान पर भी कंट्रोल करें, अपने जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, हल्का खाएं ताकि अंदर से सारी धुलाई हो जाए। जैसे कारखाना फैक्ट्री बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि सफाई होगी आज इसकी, तो ये नवरात्रे ये सफाई के लिए हैं। तो हम इसको जो फास्ट करते हैं, हम फास्ट करें, फीस्ट ना करें। उसके हम फीस्ट बना देते हैं, तरह तरह के भांति भांति के पकौड़े खा के, पूरियां खा के और तल तल के, और ये वो गलत है। आओ हम अपना जीवन संयम से कंट्रोल करें। मुझे ध्यान आ गया पतंजल योग में, जब समाधि की अवस्था आ जाती है, उसके बाद ध्यान धारणा समाधि जब हो जाती है, तो फिर एक स्टेज ऐसी होती है, तो प्रश्न आया था कि फिर क्या होता है, तो फिर उसके बाद होता है संयम, कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, these three things lead a person to sovereign heights। इन वर्ड्स में दम है। सिर्फ इनको ये सोच के कि ये अंग्रेजी के हैं, इनका बहिष्कार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज। वर्ड्स पे जाइए, कितना सुंदर बोला है, कितना सुंदर कहा है। सेल्फ नॉलेज, अपना पता रखो, मैं कहाँ हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना ज्ञान है। सेल्फ कंट्रोल, संयम रखो, ईर्ष्या द्वेष को मत आने दो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम दूसरे की भी रिस्पेक्ट कर सकेंगे। आप तो ज्ञान की भंडार है। तो वो बात गलत है, उसका हमें दुष्ट आचार को सहना भी पाप है, तो उसका विरोध करने का भी हमें तरीका आना चाहिए। ये धर्म है, आओ हम धर्म का पालन करें। इसी के साथ मैंने समय काफी ले लिया है, इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। और उषा जी का स्पेशल, सभी बहनों का, पायल जी का, आई विश हिम गुड लक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो आज का विषय था उसको भी आपने और उसके ऊपर थोड़ा सा एलेबोरेट किया, प्रकाश डाला, और अपनी तरफ से भी आपने अपना संदेश दिया। सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए। आइए, समय बहुत आगे बढ़ चुका है, शांति पाठ करें और समापन करें। उससे पूर्व आदरणीय माता मृदुला जी भी हमारे मध्य जुड़ी हुई है। मेरा इस जो लोभ होता है ना, ये लोभ, वो लोभ कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। तो जितना आशीर्वाद मिल जाए उतना थोड़ा है। माता जी से प्रार्थना, 1 मिनट में अपना आशीर्वाद दें आदरणीय मृदुला चुटानी जी, उसके बाद हम शांति पाठ करें। ओम नमस्ते जी, सभी को सादर प्रेम नमस्ते। और जितने मेरे से आयु में छोटे हैं उन सबको आशीर्वाद। जो जो इस पथ पर चल रहे हैं और इस भावना से ओतप्रोत हैं, उनको प्रभु का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। और एक उषा जी ने दूसरी उषा, एक किरण ने दूसरी किरण से एक अपने प्रकाश को और प्रकाश पुंज बना दिया, दोनों ने मिलके। बहुत अच्छा लगा। और चिटकारा जी को सुनना मेरे को अच्छा लगता है। जो बाद में टिप्पणी होती है ना, उनकी बहुत अच्छी होती है, एक विशेष रूप लेके आती है, और अपना चिंतन भी उसमें वो जोड़ देती है, तो और अच्छा हो जाता है, एक और नया प्रवचन हो जाता है, रेपिटेशन हो जाती है बहुत। तो ये बहुत अच्छा लगा। और उषा जी जिस प्रकार से अब ये प्रस्तुति दे रही है ना, मेरी बहुत दिनों से ऐसी ही तमन्ना थी कि मैं उषा जी को कहती हैं ऐसे विषय उठा उठा के बोला करो, बहुत अच्छा बोलती हैं एकदम। और उनकी वाणी में भी जो माधुर्य है कंठ में, और जो चिंतन है वो बहुत अच्छा है। ईश्वर उनको वो आगे इनका मार्ग प्रशस्त करे, खूब आगे बढ़े और इस प्रकार सबको अपना मार्गदर्शन देती रहे। और जितेंद्र जी के लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और टुटेजा दंपति जो हैं वो सबके ऊपर बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। उनकी छत हमेशा हमारे पर बनी रहे और वो सदा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घ जीवन रहे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता मृदुला चुटानी जी का, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आइए शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को समापन करें। उसके बाद फिर 3-4 मिनट के लिए हम मंच को ओपन रखेंगे ताकि आप आपस में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाए। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर बिरजानंद की,
तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय माता की जय माता का पालन हो। आर्य समाज अमर अमर रहे रहे। वेद की ज्योति जलती जले। रहे ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे रहे। प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सभी सभी को को नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।